महर्षि वेदव्यास की कथा। नमस्कार। आज हम आपको महाभारत की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महर्षि वेदव्यास के जीवन से जुड़ी है। महर्षि वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, जो एक महान ऋषि और महाभारत के रचयिता थे। महर्षि वेदव्यास की पूरी कहानी सुनाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि वेदव्यास का जन्म पराशर ऋषि और सत्यवती के घर हुआ था। सत्यवती का जन्म एक मछली के पेट से हुआ था, इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। एक दिन पराशर ऋषि एक नदी के किनारे खड़े थे। तभी एक नाविक ने उन्हें नदी पार कराने के लिए कहा। नाविक की बेटी सत्यवती ने पराशर ऋषि को नदी पार कराया। पराशर ऋषि सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। सत्यवती ने पराशर ऋषि से कहा कि वह एक कुमारी है और वह उनके साथ संबंध नहीं बना सकती है। लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती को एक वरदान दिया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जो एक महान ऋषि होगा और वह पुत्र अपने पिता के समान ही ज्ञानवान और तेजस्वी होगा। इसके बाद सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक महान ऋषि और महाभारत के रचयिता बने। महर्षि वेदव्यास के जन्म के बाद सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से हुआ, जो हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु की पहली पत्नी गंगा थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत था। लेकिन गंगा ने देवव्रत को छोड़ दिया और शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। लेकिन दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, जिससे शांतनु बहुत दुखी हुए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता की आज्ञा से शांतनु की दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग किया, जिससे उन्हें 3 पुत्र हुए। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था, जो अंधा था। अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था और एक दासी के पुत्र का नाम विदुर था। यह थी महर्षि वेदव्यास के जीवन की कथा, जो महाभारत की एक महत्वपूर्ण कहानी है। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको महर्षि वेदव्यास की कथा पसंद आई होगी।